छांगुर केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता देते हैं। बड़ी जानकारी है छांगुर पर ईडी की कार्रवाई, आईएसआई कनेक्शन का खुलासा। देश विरोधी गतिविधियों के लिए विदेशों से आ रहा था फंड। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से सीधे जुड़ा है छांगुर। अंतर्राष्ट्रीय साजिश में भारतीय सीमाओं को बनाया निशाना। ईडी छांगुर से रिमांड पर हो सकती है गहन पूछताछ। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें। छांगुर पर लगातार नकेल कसता ही जा रहा है। छांगुर केस में सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छांगुर केस से जुड़ी हुई। कितने लोगों को उसने धर्मांतर का शिकार बनाया है, हर एक पहलू पर विस्तार से अब जांच की जा रही है और जांच के बाद ही कोई पुख्ता नतीजा निकल कर सामने आएगा। हर एक बिंदु पर ये जांच हो रही है। धर्मांतर का गंदा खेल छांगुर खेलता था। आरोप ये लगे हैं कि बहुत सारे ऐसे गरीब, मजलूम, परेशान, बेसहारा लोगों को छांगुर पैसे देता था और उधार के तौर पर, और इस इतने ज़्यादा पैसा दे देता था कि वो उनको पता था कि वापस नहीं कर पाएंगे। फिर उन पर दबाव बनाया जाता था कि पैसा लालच देकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता था। अब ये कहा जा रहा है कि विदेशों से भी फंडिंग होती थी, खाड़ी देशों से फंडिंग होती थी। अब इनका क्या आधार है, इन आधार पर जांच एजेंसियां ही जांच करके स्पष्ट कर पाएंगे। साफ तो छांगुर के विदेशी कनेक्शन की जांच तेज हो गई है। 106 करोड़ के लेन देन के सबूत मिले हैं। बिल्कुल, कई सारे सबूत हाथ लग रहे हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के इस छापेमारी के बाद। बाकायदा कई सारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, यानी वो ज़मीनें जो ख़ास तौर पर लैंड बैंक तैयार करने के लिए ख़रीदी गई, और नीतू रोहरा ने 2021 के बाद भी कई सारी ज़मीनें खरीदी हैं जिसके बाकायदा सबूत ईडी के हाथ लगे थे। और ईडी ने उन लोगों से भी पूछताछ की जिन्होंने अपनी ज़मीनें नीतू रोहरा को बेची थी। लिहाजा ये मोड ऑफ पेमेंट क्या था,
साथ ही साथ हवाला कनेक्शन की जो बात सौरभ सामने आ रही है, नेपाल के रास्ते ये हवाला का पैसा लाया जा रहा था और ये हवाला के थ्रू वो पैसा लाया जा रहा था जो विदेश से फंडिंग आ रही थी इस धर्मांतरण के पूरे खेल को रचने के लिए। खासतौर पर नेपाल में अलग अलग लोगों की मदद ली जा रही थी। छांगुर बाबा भी कुछ बार, छांगुर भी 2-3 बार नेपाल गया और उसके बाद वहां उसने एक ट्रेल तैयार किया जिसकी मदद लेकर ये पैसा मंगाया जा रहा था। बिल्कुल अभिषेक, ये सवाल ये खड़ा होता है कि जैसा कि आप बता रहे थे, एक ट्रेल ये तैयार किया था, विदेशों में ये जाता था। छांगुर भले से बहुत अपने आप को सिंपल शो करता हो, लेकिन वो है बहुत शातिर, तभी इस तरीके से वो हर कई देशों में वो जाता था, आता था। और इसके पीछे भी कौन आका है, कौन इसको सह दे रहा था, शायद अभी इस विषय में कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है। हाँ, कोई एक शख्स है, ये बात सामने आई थी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये जानकारियां इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से पहले जब ईडी ने रिमांड पर लिया छांगुर को, तब ये बात पता चली कि हफ्ते में एक दिन कोई फ़ोन आता है, उस आका के बारे में भी जानकारी मिल रही है। एक और शक है एटीएस को, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि वो इस आका से हो सकता है नेपाल में भी मिला हो, क्योंकि आईएसआई से करीबियां बढ़ाने को इस आका ने ही कहा था। जब ये नेपाल गया तो आईएसआई से ना मिल पाने से परेशान होकर ये पाकिस्तान एम्बेसी में करीबियां बढ़ाने लगा और फिर वहां पर पहली बार ये पाकिस्तान एम्बेसी में दाखिल नहीं हो पाया जी। दूसरी बार ये पाकिस्तान एम्बेसी के एक कार्यक्रम में शामिल हुआ, जहां पाकिस्तान के पूर्व सैनिकों का एक कार्यक्रम था जो नेपाल में पाकिस्तान एम्बेसी में रखा गया, जहां बाकायदा शरीक हुआ था छांगुर। और वहीं पर इसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने इसको इसके आका के बारे में और ठीक से ब्रीफ किया और उसके बाद ये और ज्यादा बात मानने लगा अपने आका की। इसलिए इस बात का शक है कि कोई फॉरेन, चलिए हो सकता है आगे जांच में वो निकल कर सामने आए। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।